Hello friends, how are you? I hope you all are doing good. Well friends, in today's lesson we are going to do chapter 3 of NCERT Geography class 6. So chapter 3 is your motions of earth, right? अर्थ के मोशंस क्या होते हैं, अर्थ की गति क्या है, उसको हम इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को हमने कवर कर रखा है, राइट। तो इसमें कई सारे कंसेप्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो सबसे बेसिक पहला कंसेप्ट आता है दैट इज़ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। बेसिक डिफरेंसेस हैं, उसको एक बार हम देख लेते हैं। हियर इज रोटेशन, राइट, एंड विल आल्सो कवर रिवॉल्यूशन। रोटेशन जो बेसिकली है दैट इज मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मूवमेंट ऑफ अर्थ, राइट, ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे स्पिन करता रहता है। जो ये अर्थ है ये अपने एक्सिस पे स्पिन करता रहता है, दैट इज रोटेशन। तो रोटेशन की वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट्स किसकी वजह से होते हैं, दिन और रात रोटेशन की वजह से होता है। जो अपने एक्सिस पे वो घूमता रहता है, राइट, उसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होते रहते हैं। तो टाइम ऑफ रोटेशन जो है, एक रोटेशन को जो अपने एक्सिस पे घूमता है, एक कंप्लीट स्टार्ट्स टू एंड एक्सिस पे, उसको 24 आवर्स लगते हैं, जिसको हम अर्थ डे भी कहते हैं, राइट। सो टाइम ऑफ रोटेशन इज 24 आवर, जिसको हम अर्थ डे कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लें रिवॉल्यूशन की। तो मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन, राइट, इन अ फिक्स ऑर्बिट। तो ऑर्बिट तो फिक्स होता है, ये सन है, इस तरह से हमारा ये अर्थ है, ये घूमता रहता है, तो इसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, राइट। मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन इन फिक्स्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट तो फिक्स ही होता है, ओके दोस्तों, फिक्स ऑर्बिट, राइट। इससे क्या सीजनल फिनोमेना होते हैं, ये लार्जर, अब देखो तो लार्जर फिनोमेना 3-4 महीने में, जैसे सर्दी आ गई फिर गर्मी आ गई, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन, राइट, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। तो इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे, सीजनल फिनोमेना देखेंगे, राइट। मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन, जैसे कि हमने देखा रोटेशन में जहाँ हमें 24 आवर्स लगते हैं, वहीं मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन जो है, इसमें आपको कितने टाइम लगते हैं फ्रेंड्स, 365 1/4 डेज। और यहाँ पे जो देखिए 1/4 दैट इज 6 आवर्स है, ये एक्स्ट्रा 6 आवर्स एड ऑन होते रहते हैं, और 4 साल पे उसको एक दिन हम कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ नोन एज अ लीप ईयर, जिसमें कि 366 डेज होते हैं ईयर में, एंड नॉर्मली वी हैव 365 डेज। तो आपको रोटेशन और रिवॉल्यूशन में बेसिक फ़र्क पता चल गया होगा। अब फ्रेंड यहाँ पे हम बात कर लें ऑर्बिटल प्लेन की, राइट। ऑर्बिटल प्लेन जो अर्थ है, जैसा कि आपको पता है बिल्कुल, जो ये अर्थ आपका है थोड़ा सा टिल्टेड है फ्रेंड, ओके। अगर ये हमारा एक्सिस है तो अर्थ आप यहाँ देखोगे थोड़ा सा टिल्टेड है, कितना, 23.5 डिग्री, राइट। सो अर्थ इज टिल्टेड बाय, आप ये याद रखेंगे, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। 23.5 डिग्री, अर्थ कितने डिग्री से टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है। बात करने ये जो प्लेन फॉर्म हो रहा है, ये प्लेन फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है कितना बनता है, 66.5 डिग्री, राइट। सो प्लेन फॉर्म्ड बाय ऑर्बिट ऑफ अर्थ इज
66.5 डिग्री, ये भी याद रखेंगे। अर्थ इज टिल्टेड, कितना टिल्टेड है, तो आपने यहाँ पे देखा 23.5 डिग्री। बात करें जो ऑर्बिटल प्लेन है, दैट इज प्लेन फॉर्म बाय ऑर्बिट ऑफ अर्थ इज 66.5 डिग्री, राइट फ्रेंड। एक यहीं पे कंसेप्ट आता है फ्रेंड, व्हाट वुड हैपन, राइट, व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डजंट रोटेट, क्या होगा अर्थ रोटेट नहीं करेगा। तो सपोज दिस इज योर अर्थ, टिल्टेड है, ये हमारा अर्थ है, तो आप देखोगे ये हमारा सन है, ओके फ्रेंड्स। अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो एक जो एरिया है वहाँ पे एक्सट्रीम वार्म होगा, कैसा एक्सट्रीम वार्म, जबकि एक एरिया जो है जहाँ पे सन नहीं आएगा, जो अदर साइड ऑफ अर्थ है, दैट विल बी वेरी कोल्ड और यहाँ पे फ्रोजन रहेगा। तो यहाँ पे दोनों जगह पे आप देखोगे तो सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाएगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो वन पार्ट विल बी ऑलवेज डे एंड अदर साइड विल बी ऑलवेज नाइट। सो वन साइड विल बी ऑलवेज डे और नाइट, जैसे कि आपको बताया। तो इसकी वजह से एक साइड जो डे वाला है वहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट हो जाएगा और अदर साइड विल बी एक्सट्रीम कोल्ड, सो द सर्वाइवल विल बी डिफ़िकल्ट, ओके। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें सीजन की, तो सीजन्स हम बेसिकली अगर देखें तो वी हैव 4 सीजन्स, वी हैव समर, वी हैव विंटर, वी हैव स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम, राइट। तो ये जो सीजन्स हैं क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ जो सीजन्स में चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, राइट। आपसे अगर कहीं भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जो हमारे सीजन्स हैं, समर, विंटर, ठंडी है, गर्मी है, स्प्रिंग सीजन आते हैं, बरसात आती है, तो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड, आप इसे ध्यान देंगे। बात करते हैं इक्विनॉक्स की, तो यहाँ पे देख लेंगे डे एंड नाइट इसमें इक्वल होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। तो कब कब होता है ये, हैपन्स ट्वाइस, कब होते हैं, 2 बार होते हैं, ट्वाइस, 21 मार्च, 21 मार्च को होता है फ्रेंड। कब होता है, बात करें इक्विनॉक्स की, तो कब इक्वल होता है, फर्स्ट इज 21 मार्च और जो सेकेंड है दैट इज सितंबर 23rd एंड 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है, इक्वल डे एंड नाइट होता है, ओके। इसमें आप देखोगे डायरेक्ट जो सनलाइट है फॉल ऑन इक्वेटर, राइट, नाइदर ऑफ द पोल्स आर टिल्टेड। यहाँ पे जो हमारा अर्थ है तो इस दोनों पोल में कोई भी टिल्टेड नहीं होता है, बिल्कुल सन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे बीम ऑफ जो सनलाइट है स्ट्राइक्स इक्वेटर एट 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री पे स्ट्राइक करता है जो सनलाइट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी वजह से आप देखोगे डे एंड नाइट इक्वल होता है, कब कब, 21 मार्च एंड सितंबर 23rd, आप इसे भी याद रखेंगे फ्रेंड्स। बात करें सोल्स्टिस के, तो ये नाम ऐसा है बिकॉज रिलेटेड टू सन है। कैसे है, इसमें हम समर सोल्स्टिस की बात करें तो सन रे जो होता है हिट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एट 90 डिग्री एंगल, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंड्स, दिस इज, यहाँ आप देखेंगे फ्रेंड्स, दिस इज योर सन, ये हमारा अर्थ है, टिल्टेड है। तो इधर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे टिल्टेड है, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो
तो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट 90 डिग्री स्ट्राइक करता है और ये एरिया गर्म रहता है, ठीक है। टू एवरी लैटिट्यूड्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके नॉर्थ और साउथ में, ठीक है, सनलाइट डिमिनिश होता चलाएगा, ठीक है। लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, सो लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस। क्यों होता है लॉन्गेस्ट डे? बिकॉज सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है। तो 21 जून वी हैव समर सोलिस्टिस, दिन बहुत लंबा होगा, सबसे बड़ा होगा, ओके। नाउ टॉक अबाउट विंटर सोल्स्टिस। विंटर सोल्स्टिस में क्या होता है फ्रेंड? ये आपका सपोज सन है, अगेन यहाँ पे अर्थ हमारा टिल्टेड है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे जो तो आप ये देखोगे साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया है वहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट 90 डिग्री पड़ता है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखेंगे इन साउदर्न हेमिस्फीयर सनलाइट जो हमने देखा स्ट्राइक्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एट 90 डिग्री। तो इसलिए इस एरिया में जो साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर और नीचे, राइट, जो उसके इर्द गिर्द का जो जगह है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहेगी, डायरेक्ट सनलाइट है, ठीक है फ्रेंड्स। सो टू एट एवरी एंगल नॉर्थ एंड साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंगल ऑफ सनलाइट डिमिनिशेस अकॉर्डिंगली। लार्ज पोर्शन ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर देखोगे गेट्स सनलाइट, राइट। सो 22 December ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट। 22 December ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें, दिसंबर में आपको डायरेक्ट सनलाइट मिलेगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, ओके। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट। अर्थ जो है ट्रैवल्स अराउंड द सन कैसे? इलिप्टिकल पाथ। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं तो इसको लिख भी सकते हो, इलिप्टिकल पाथ। कैसा पाथ में? इलिप्टिकल पाथ। जो अर्थ ट्रैवल्स, अर्थ जो है सन के अराउंड में जो ट्रैवल करता है एलिप्टिकल पाथ में ट्रैवल करता है, राइट। इसके अलावा देखोगे तो लाइट फ्रॉम सन टेक्स 8 मिनट, 8 मिनट लगते हैं सनलाइट को पृथ्वी पे पहुंचने में, ठीक है। वेयर द लाइट फ्रॉम मून से अर्थ पे आने में सिर्फ 1 सेकेंड लगता है। तो समझ सकते हो सन से अर्थ की कितनी ज़्यादा डिस्टेंस है इफ़ विल कंपेयर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, राइट। इसके अलावा शेप ऑफ अर्थ हमारा स्फेरिकल है। बात करें विद रेफरेंस टू अर्थ क्रस्ट की बात करें, जिससे बना हुआ है हमारा अर्थ के फॉर्मेशन की बात करें तो सीएल इज लाइटर देन सीमा, राइट। Variation in the length of daytime and night time from season to season due to revolution of Earth on a tilted axis। तो ये मैंने आपको बताया रोटेशन और रिवॉल्यूशन हमने सबसे पहला जो कंसेप्ट देखा था। तो रिवॉल्यूशन की वजह से आप देखोगे दिन रात में वेरिएशन होने लगता है। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम and night time from season to season due to revolution of earth। क्यों होता है? revolution of earth की वजह से होता है ये variation। So friends, if you like this video you can like and share with your friends. Thank you for watching. Bye bye.